हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज में हमें क्या देखना है, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल और प्रिंसिपल दो कॉन्सेप्ट इसमें हमें पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के हमारे 5-6 फार्मूलाज हैं, पहले हम लोग उसे समझ लेंगे, उसी के बेसिस पर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है हमारा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, थीटा हमारा n पाई, where n is an इंटीजर। n क्या है हमारा, इंटीजर, और इंटीजर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, z से। z इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर में हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सभी को हम लोग काउंट कर सकते हैं इंटीजर में। तो क्या होगा हमारा, 10 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर आकर हमारा थीटा का जो है, जब हमारा साइन थीटा 0 होंगे तब जो है हमारा थीटा n पर आता है। n की जगह पर हम लोग इंटीजर, दैट मीन्स कि कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 0। जैसे देख सकते हैं आपका थीटा क्या होगा, 0 पाई भी रख सकते हैं, 1 पाई भी रख सकते हैं, -1 पाई भी रख सकते हैं, -2 पाई भी, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, 2 पाई भी। तो ये सभी जो एंगल होंगे। अब दूसरे फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं, if cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा क्या होगा हमारा, 2n + 1 π/2। यहाँ भी जो है हमारा n क्या होगा, इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, आप लोगों को पता होगा, ये n जो है हमारा इंटीजर होगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा क्या हो जाएगा हमारा इसमें, n पाई, n यहाँ पर भी हमारा इंटीजर है, ये सभी क्या हो जाएंगे, साइन थीटा का हमारा क्या हो जाएगा, थीटा n पाई, और टेन में भी हमारा n पाई, यानी कि साइन और टेन का जो है हमारा सेम ही फॉर्मूला है। ये क्या है, जब हमारा एंगल जो है 0 डिग्री पे है तभी होगा। अब एक नॉन ज़ीरो, जब हमारे जो है जैसे साइन थीटा का कुछ वैल्यूज़ दिया होंगे, जैसे कॉस थीटा के हमारे कुछ वैल्यूज़ दिए होंगे, तब जो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। यहाँ पर आपके कोई भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने साइन थीटा जो लिखा हुआ है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा, और यहाँ पर भी हमारा n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगला फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा देन 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर भी हमारा n जो है इंटीजर होगा, और एक फॉर्मूला बच जाता है हमारा tan का, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। यहाँ पर हमने tan अल्फ़ा लिखा, लेकिन यहाँ पर हम आपका कोई क्वेश्चन में जाके कुछ वैल्यूज़ दिए होंगे, देन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z। अब जो है इन सभी फार्मूलाज के बेसिस पर ही हम एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है, इस एक्सरसाइज में हमारे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये है एक्सरसाइज 3.4 हमारा। तो इसमें देख, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10x इक्वल टू √3। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है हमें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, 10x इक्वल टू √3। तो जब यहाँ पर हमारा 0 होता है तब जो है हमारा ये, जब आपका यहाँ पर 0 होता है तब जो है हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होता है।
थीटा इक्वल टू n पाई। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा ये नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो के लिए tan का हमारा फॉर्मूला क्या है, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। √3 tan के किस वैल्यू का मान होता है हमारा 31/, और 60 में क्या हो जाता है हमारा √3। तो इसको लिख लेंगे हम लोग tan x, और √3 के बदले हम लिख सकते हैं tan π/3, क्योंकि π/3 जो हमारा 60 डिग्री होता है, सभी को पता होगा 60 डिग्री हमारा π/3 होता है। उसी तरह से हमारे 45 जो है π/4, 30 डिग्रीज क्या होंगे हमारे π/6, और 90 डिग्रीज क्या होंगे हमारे π/2। ये सभी को पता होंगे, सभी जानते होंगे इन सभी को। अब बात करते हैं हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, जहाँ के हमारा थीटा क्या होगा n पाई प्लस अल्फ़ा। अभी हम लोगों ने फॉर्मूले को देखा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर थीटा, दैट मीन्स कि यहाँ x क्या होगा हमारा n पाई प्लस अल्फ़ा जो हमारा एंगल है, तो यहाँ पर हमारा एंगल कितना दिया हुआ है π/3, तो π/3 को हम लोग लिख देंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब हमें जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पूछा गया है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाता है हमारा, ये 0 से 360 डिग्री के बीच ही लाई करता है। लिख लेंगे हम लोग यहाँ 0 डिग्री से 360 डिग्री। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट, ये हमारा 0 से स्टार्ट होकर वापस से बस इसी लिमिटेशन के अंदर जो है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाई करता है। इसमें जो ये 360 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 0 को काउंट करते हैं, यानी कि 360 नॉट इंक्लूडेड है और ये जो हमारा 0 इंक्लूडेड है। अब वहीं जनरल सॉल्यूशन में क्या है, ये हमारा n क्या है बिलोंग्स टू जेड, या दैट मीन्स कि इंटीजर। ये इसका जो है सॉल्यूशन हम इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं, लेकिन इसके जो है लिमिटेशंस हैं 0 डिग्री से 360 के बीच में ही। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या निकल कर आया था हमारा x इक्वल टू n पाई प्लस π/3, और हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा 0 से 360 के बीच ही ला करता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जनरल सॉल्यूशन में जो है n की जगह पर हम लोग 0 1 2 3 बस इतना तक ही रखेंगे, हमें जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और आपके बुक में जो है एनसीईआरटी बुक में प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 2 ही वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल कर देखेंगे, जब हम लोग n की जगह पर 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो गया और π/3। तो एक सॉल्यूशन तो आपका निकल कर आ गया π/3। जब भी हम लोग इसका 1 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू पाई प्लस π/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4π/3। और क्या π/3 कितना होता है हमारा 60 डिग्री। 60 को जब हम लोग 4 × 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारा 240 डिग्री। और हमें पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है 0 से 360 के बीच में होना चाहिए, तो ये हमारे 240 डिग्री जो है इसके बीच में ही है। दैट मीन्स कि हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या निकल कर आए π/3 और 4π/3, ये सभी हमारे क्या हुए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बस आपको यहीं पर तक छोड़ देना है, क्योंकि आपके बुक में 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले गए हैं। आगे की जब आप लोग निकालोगे देख लेते हैं, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। क्या करना है हमें, अब n की जगह पर 2 रखना है, तो ये 2 पाई प्लस π/3, तो ये क्या हो गया हमारा 7π/3। और क्या हो जाता है हमारा दोस्तों π/3 के वैल्यूज़ कितने आ जाएंगे हमारे 60 डिग्री, तो ये क्या होगा 420 डिग्री जो ये हमारे 360 के अंदर काउंट नहीं होंगे, तो क्या हम इसको नहीं लेते हैं, इसीलिए आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हो गए और जनरल सॉल्यूशन आपका ये हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, sec x इक्वल टू 2। sec x इक्वल टू 2। तो हम लोगों ने अभी तक साइन कॉस टेन का ही फॉर्मूला पढ़ा, 0 के लिए भी और नॉन ज़ीरो के लिए। तो अब इसके लिए तो कोई फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे। दैट मीन्स कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग
दोनों ही तरफ। तो क्या लिखेंगे इसे 1/sec(x) इक्वल टू 1/2। और हमें पता है 1/sec क्या हो जाता है हमारा cos x दैट मीन्स क्या बचे हमारा 1/2। और cos में 1/2 हमारा कितने डिग्रीज का वैल्यू होता है cos x sin 30 क्या हो जाता है हमारा 1/2। उसी तरह cos 30 भी हमारा, ये दोनों ही आप सभी को याद होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग cos में जो है 60 में हो जाता है हमारा 1/2। तो cos 60 क्या आ जाएगा हमारा π/6, π/3 आपके 60 डिग्री होंगे तो 30 डिग्री 60 डिग्री में वैल्यू 1/2 होंगे। तो अब क्या करना है हमें इसके फॉर्मूला को लगाना है। फॉर्मूला क्या था हमारा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। हमें क्या करना है इस फॉर्मूला को लगाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे हम लोग इसे इस एंगल π/3 को रखेंगे। ये क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन निकल गया। अब क्या करना है हमें इसे जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन को निकालना है। फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें पता है ये क्या होता है हमारा 0 डिग्री से 360 के बीच लगा करता है इसका लिमिटेशन क्या है क्योंकि। और n क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2 3। जनरल सॉल्यूशन हमारे क्या निकल का है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो इसको क्या करेंगे हम लोग n रखेंगे। जब हमारा n क्या हो 0 होगा तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा ये हमारा प्लस माइनस π/3। और हमें ये जो है 0 से 360 के बीच कहीं भी हमारे एंगल जो है नेगेटिव नहीं होंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही लेंगे प्लस π/3, नेगेटिव को नहीं लेंगे हम लोग। अब जब हम n के वैल्यूज़ को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई प्लस माइनस π/3। एक और क्या करेंगे हम लोग इसको प्लस लेंगे और एक और माइनस लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा ये जब हम लोग प्लस लेंगे तो होगा 7 π/3 और जब हम लोग माइनस लेंगे तो होगा 5 π/3। तब हम लोग इसमें कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। π/3 क्या हो जाता है हमारा 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 420 डिग्री और ये होगा 300। तो ये 300 जो है ये तो हमारा 360 के अंदर ही आते हैं। लेकिन ये जो 420 है इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिमिट के बाहर है। तो ये क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 और 5 π/3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसी तरह से हम लोग जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल ही आसान है। आप लोग क्वेश्चन को बनाते जाएंगे, फॉर्मूला खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। और आगे के जो है क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।